एमडी के स्टूडेंट्स के चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक 6 है एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज इक्वेशन। इसकी लास्ट एप्लीकेशन है ब्लड फ्लो के बारे में। इसमें हम जो है काला है सिग्मो मैनोमीटर, तो ये इससे हम जो ब्लड प्रेशर पेशेंट का वो नोट करते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की। अभी चलते हैं, फिर आपको समझ में आएगी कि कैसे क्यों हम इसको बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन कह रहे हैं। एक्चुअली जो ब्लड है इसकी जो डेंसिटी है वो नियरली इक्वल टू वाटर होती है, लेकिन जो इसकी विस्कोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो 3 to 5 टाइम्स होती है। उसकी वजह इसमें मौजूद रेड ब्लड सेल्स हैं जिनकी कंसनट्रेशन 50% के करीब होती है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो हमारे जिस्म में जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो इतना होता है कि ये जो हमारी वेन्स हैं वो खुली हुई रहती हैं। यानी अच्छा, और ये जो वेन्स होती हैं ये लचकदार होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनमें। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती रहती है, और जो ब्लड का प्रेशर है उसमें वो इंक्रीज होता है। तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मल हो, उसमें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड प्रेशर है वो वेरी करता है 120, मतलब हाई ब्लड प्रेशर है ये। यानी उसका जो आपके पास असल में जो बीट होती है, बीट के दौरान ये आपके आपके एक जो हाई लेवल पे जाता है उसको कहते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर, और वो 120 टॉर होता है। और जो आपके पास लो होता है हम उसको कहते हैं डायासिस्टोलिक, और वो उसका जो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो उसकी वैल्यू हो वो 75 से 80 टॉर के करीब होती है। अच्छा, अब ये जो टॉर है ये क्या है? ये टॉर असल में प्रेशर का यूनिट है, और इसको हम टॉर भी कहते हैं और मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी कहते हैं, यानी mmHg जी भी कहते हैं। आपको पता है कि जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो, यानी सतह समुद्र पे अगर हम नोट करें तो वो 760 mmHg होता है, यानी 760 टॉर होता है। तो ये जो प्रेशर है हम कह रहे हैं 120 टॉर या 80 टॉर, यानी 120 mmHg और 80 mmHg। इसका ये मतलब नहीं है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो ये उससे कम है। तो इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले में ये 120 यानी सिस्टोलिक और 80 डायासिस्टोलिक जो है ये अप होता है। अच्छा, जब हम किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो नोट करने लगते हैं तो हम उसके उसके बाजू पे ये एक एयर बैग जो है वो बांधते हैं। ये एयर बैग है जो हम उसके बाजू पे बांध देते हैं, और ये एक एयर बल्ब है जिसको हम ऐसे प्रेस करते हैं तो इसमें हवा जो है वो भरी जाती है, और यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बढ़ाया जाता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ते बढ़ते आपके पास जो पेशेंट का जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसको क्या करता है, क्रॉस करता है, तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये कोलैप्स हो जाती हैं। इसका मतलब है कि ब्लड की सर्कुलेशन यहाँ से खत्म हो गई। ये ब्लड वेसल्स जो इसके नीचे आ रही हैं वो फुल प्रेस हो गई हैं, और वहां से कोई ब्लड फ्लो अब नहीं हो रहा। तो जो डॉक्टर ने ये जो स्टेथोस्कोप अपने जो है वो उसको सेंस करने के लिए उसने अपने कानों के साथ अटैच किया हुआ होता है, तो वो वहाँ पे कोई गरगल जो है वो जो है उसको फ़ील नहीं करता। जैसे ही वो ये रिलीज़ वाल्व को खोलता है, तो आपको पता है फिर आप इसके एयर में से इस एयर बैग में से जो है हवा जो है इस रिलीज़ वाल्व के थ्रू निकलती है। तो यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होता है कि पारा जो है ना, यहाँ पे यानी मरकरी जो है ये नीचे गिर रहा होता है। अच्छा, जैसे ही ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये जो एयर बैग के ज़रिए अप्लाई किया गया है, ये उस पेशेंट के सिस्टोलिक प्रेशर पे पहुँचता है, तो इसका मतलब है कि अब जो है ना वो जो आपके पास वेन्स हैं, वो हल्की-सी खुलती हैं। आपको पता है कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत थोड़ा होता है ना, तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ये हल्की सी खुलेंगी ना, तो ब्लड का जो फ्लो होगा ना वो बहुत तेज़ी से गुज़रेगा। जब वो बहुत तेज़ी से गुज़रेगा ना तो उसका जो ब्लड फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा। वो टर्बुलेंट फ्लो जो है ना वो गर्गल यानी आसानी से डॉक्टर है वो सुन सकेगा, और उसको पता चल जाएगा कि ये जो है वो पेशेंट का सिस्टोलिक प्रेशर है। आमतौर पे मैंने बताया कि वो 120 mmHg होता है। उसके बाद वो इसमें से मज़ीद जो है वो इसमें से हवा रिलीज़ करेगा तो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर और कम होता जाएगा। वो 110 होगा, 100 होगा, 90 होगा, 80 या 80 के करीब आके ना
ठीक है? तो वो देखेगा कि अब ये जो उसको गर्गल सुनाई दे रही थी ना, वो खत्म हो गई। वो खत्म क्यों कर हो रही है? क्योंकि जब वेसल पूरी तरह खुल जाएगी ना, तो उसका जो टर्बुलेंट फ्लो है वो खत्म हो जाएगा और वो स्ट्रीमलाइन फ्लो शुरू हो जाएगा, तो वो गर्गल जो है वो सुननी बंद कर देगा। तो ये जो आपके पास इधर को समझ लें कि आपके पास ग्राफ बना हुआ है। इसमें ये आपके पास जो ह ब ए एक एक यानी यहाँ तक ये जो टाइम है इधर, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड। तो यहाँ पे जो आप ये एक जो आपके पास ये पल्स कंप्लीट होती है ना, ये तकरीबन समझ लें कि 0.8 सेकंड में तकरीबन होती है। तभी हम कहते हैं कि हमारा जो हार्ट रेट है वो 72 यानी पल्सेस होती हैं पर मिनट में। तो इसमें ये जो प्रेशर वेरिएशन है ना, अब यहाँ पे इधर को समझ लें कि प्रेशर है आपके पास। तो ये जो मैक्सिमम प्रेशर जाता है ना नॉर्मल पेशेंट के लिए वो 120 mmHg है यानी 120 टॉर है। और जो मिनिमम है वो आपके पास 80 टॉर है। तो यहाँ पे आपके आपके पास 1 सेकंड से भी कम टाइम में वो एक पल्स जो है वो अपना पीरियड पूरा करती है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो टॉर है ना, ये बेसिकली हाँ, इसी को ये असल में कन्वेंशनल यूनिट था। शुरू से हम इसको लेके आ रहे थे और ये मेडिकल जो है ट्रीटमेंट में और मेडिकेशन में और ये आपके पास जो मेडिकल फैसिलिटीज़ में ये शुरू से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कन्वेंशन ही उन्होंने आगे चलने दी है, यानी इसको स्टैंडर्ड यूनिट में वो उन्होंने नहीं कन्वर्ट किया। तो ये कन्वेंशन शुरू से चलती आ रही थी। अब यहाँ पे आपको ये समझाने के लिए लिखा हुआ है कि 1 टॉर एक्चुअली ये पता हो आप स्टूडेंट्स को कि 1 टॉर जो है कितने पास्कल के इक्वल होता है। तो 1 टॉर जो है ये 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 133.3 पास्कल के इक्वल होता है। होपफुली मैं ये टॉपिक समझा पाया हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया।